हाय फ्रेंड्स, मीता हियर, मीता रानी फ्रॉम थाने। आज मैं गणपति के लिए गाँव आई हूँ और आते हुए हम लोगों का ऑलमोस्ट नाइट जर्नी था। और नाइट जर्नी में मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई ग्रैटिट्यूड के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो रोड से जा रहे थे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि गणपति गाँव जब भी जाए तब रास्तों को गालियाँ देते ही जाते हैं वो रास्ते से। तो हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बोला था जो नॉर्मल रूट हम लोग लेते हैं वो हम लोग नहीं लें, तो हम लोगों ने वो रूट नहीं लिया और दूसरा रूट लिया। एंड बिलीव मी द रोड वॉज वेरी वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा था रोड। तो मुझे हम वो ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था कि थैंक्स अ लॉट जिन्होंने हम लोगों को बोला कि आप नॉर्मल रूट नहीं ले और ये रूट ले। सो दैट वाज वंडरफुल। द अदर थिंग इज़ लाइक कि जो रोड था वो रोड पे भी हम लोग अनयूजुअल रोड से जा रहे थे, जीपीएस का सहारा लेके जा रहे थे। तो वो रोड हम लोग हमेशा नहीं यूज़ करते थे। तो आई एम थैंकफुल टू जीपीएस सिस्टम की जिन्होंने वो हम लोगों को रोड ऐसे अच्छे से बताया। देन जहाँ पे वो रोड बना था नाइट में, वहाँ पे पूरे रास्ते पे उन लोगों ने मार्किंग्स किए हुए थे और बहुत मुश्किल से थे, बारिश हो रही थी। तो वो टाइम पे जो रेडियम चमक रहा था उसके वजह से रोड्स में हम लोगों को मुझे रोड चलाने के लिए जो सहूलियत हो रही थी दैट वाज अमेजिंग। तो मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी कि जिन लोगों ने यहाँ मेहनत की होगी, जिन्होंने वो रोड बनाए होंगे, जिन्होंने वो रेडियम के पैचेस चिपकाए होंगे। तो दैट वॉज वंडरफुल फीलिंग। और ऑब्वियसली ड्राइविंग में मज़ा तो आ ही रहा था, ऑल्दो बहुत टायर्ड थे, पूरा रात का जर्नी था फिर भी। एंड बीच बीच में कभी ट्रक्स आते हैं तो मुझे हमेशा ये ट्रक चलाने वालों के लिए आई फील डीप ग्रेटिट्यूड फॉर देम। नॉर्मली हम लोग जब गाड़ी चलाते तो थोड़ा से भी कोई बीच में आ जाए तो चालू हो जाता है कि लाइक अरे ये अच्छे से नहीं चला रहे मेरा गाड़ी, या फिर ट्रैफिक है। और हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोगों को लगता है कि अरे कब मैं पहुंचूं। और ये सारे जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं वो लोग 15-15, 20-20 दिन, महीना महीना गाड़ी चलाते आते हैं। तो रियली थैंकफुल टू देम। और ऐसा होता है कि ये लोग क्या चीज़ करते हैं, लाइक हम लोगों के लिए जो भी चीज़ आती है तो वो बहुत दूर दूर से आती है। समझो हम लोग एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स होंगे, तो वो अलग अलग पार्ट्स भी किसी ट्रक से आते होंगे। या फिर हम लोग गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी के पार्ट्स भी किसी ट्रक से आते होंगे। या फिर गाड़ी की गाड़ी भी ट्रक से आती होगी, तभी हम लोगों को कभी वो गाड़ी की डिलीवरी मिलती होगी। तो ये ट्रक हम लोगों को हमारे जीवन में ना कि हर चीज़, सब्ज़ी से लेके दूध से लेके सब कुछ अपने को टाइम पे मिल जाता है। और इतना लंबा प्रोड्यूस होने के बाद भी वो अब हम तक पहुंचता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि वी शुड बी ऑलवेज़ थैंकफुल टू दिस ट्रक ड्राइवर्स। और जब भी हम लोग गाड़ी चलाए तो एटलीस्ट उनको हम लोग सिंपैथेटिकली या एम्पैथेटिकली कैसे भी हो, उनके पास हमारा देखने का ज़रिया थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए। बिकॉज हम लोग जो भी एंजॉय कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों के सेक्रीफाइस की वजह से आ रही है। उन लोगों को ना दिवाली मिलती होगी, ना होली मिलती होगी, ना उनके त्यौहार होते होंगे। तो ये सारा सेक्रीफाइस वो किन लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी बोलने के लिए लोगों को लग सकता है कि अरे हाँ वो तो उनके पैसे के लिए कर रहे हैं, या फिर वो लोग कम एजुकेटेड है इसलिए ड्राइविंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। पर हम लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ करते हैं वो, ये मुझे उनके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील होता है। तो दैट वाज वन पार्ट। देन अदर छोटे छोटे एस्पेक्ट्स भी है लाइफ में। अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं मेरे नेटिव के घर में हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये सब्ज़ी उगाई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग सब्ज़ी के बेल है, उसके ऊपर सब्ज़ी आई हुई है। और ये है भिंडी, और इसमें आप देख सकते हैं ये भिंडी उगी है। तो ये जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या हम लोग सोचते हैं कि ये एक खाने का निवाला अपने मुंह तक आने के लिए कितने सारे लोगों ने हमारे लिए मेहनत की हुई है। जिन लोगों ने
से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सब्ज़ी ले लें, तो ये सब्ज़ी जब यहाँ पे दिख रही तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे घर वालों ने उसको उगाया है, लेकिन जब नॉर्मल हम लोग खाते हैं तो नॉर्मल सब्ज़ी कोई तो उगाता होगा, तो उसके लिए वो मेहनत करता होगा, फिर वो कोई तो काटता होगा, वो मेहनत करता होगा, वो किसी ट्रक में भरता होगा तो वो मेहनत करता होगा, किसी होलसेलर के पास जाती होगी, होलसेलर से रिटेलर के पास जाती होगी, लास्ट में अपने सब्ज़ी वाले के पास जाती होगी, फिर वहाँ से अपनी मम्मी या अपने घर में जो भी खाना बना रहे वो वहाँ से लेके उसको काट के बनाते। उसमें भी कितनी सारी चीज़ें पड़ती है। हम इंडियंस बहुत सारा चीज़ें गरम मसाले में बनाते हैं, तो गरम मसाला जो एक आता है उसके अंदर 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो वो इतने सारे 10-12 इंग्रेडिएंट्स यानी काली मिर्च या मिर्ची, तीखा और जितने भी इंग्रेडिएंट्स गिरते होंगे वो सब में इतने सारे लोगों की मेहनत लगती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर काली मिरी बनती होगी तो कोई तो उसका बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही टीडियस और ये है, तो वो लोग वो बनाते हैं, उसको निकालते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको पाउडर बनाते हैं, और इसमें भी वापस इतने सारे लोगों के, यानी हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हम लोगों के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लोगों के उपकार है कि जिन लोगों के मेहनत के वजह से हम लोग वो खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने वो खाना थाली में फेंकने से, अगर फेंक रहा है कोई, तो उसके पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसमें कितने लोगों की कितनी मेहनत लगी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड फील करा देती है। फिर ये बहुत अच्छा नेचर दिख रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हमारा घर है, और ये हमारा सारा बगीचा है, और ये नारियल का पेड़ के ऊपर नारियल लगे हैं। तो ये भगवान का करिश्मा है कि इतना ऊपर तक वो नारियल के अंदर पानी चला गया। कैसे चला गया? जस्ट बिकॉज ऑफ हीज़ ग्रेस। वो भगवान जो चीज़ कर सकता है हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसका ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, हम लोग उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उनके लिए थैंक्स बोल सकते हैं। और ऐसा वंडरफुल लाइफ देने के लिए मैं सच में भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल। गिरी में आए, गणपति में गांव में आए और भगवान का दर्शन नहीं करे गणपति के दिनों में तो कैसे चलेगा। तो ये अल्टीमेट जिसका ग्रैटिट्यूड हर चीज़ के लिए, ज़िंदगी से लेके पूरा ज़िंदगी चलाने तक सबका जिसका ग्रैटिट्यूड करना है वो ये मेरा पापा है। और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग दिस वंडरफुल लाइफ टू मी। थैंक यू।